जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो, सभी देखने वाले हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए और उनके बारे में सोचिए, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और उनकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो सके, जिससे लगे कि आपकी रीडिंग है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस के लिए जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। और रीडिंग को पूरा देखा करें, आप स्किप कर करके देखते हैं फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आपको लगता है रीडिंग आपकी है ही नहीं। ठीक है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती, तो थोड़ा समझदारी दिखाएं। ठीक है। और अपने पार्टनर से जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप जिनको लेकर रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लेके परेशान है, जो पर्सन आपके दिल से नहीं निकल पाते हैं, हमेशा चलते रहते, तो हम देखने वाले हैं कि उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है। ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, ऑल साइन रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, बीएफ, मेल, फीमेल, क्रश, एक्स, सभी के लिए। ठीक है। फाइव ऑफ सोर्स, द लवर, किंग ऑफ wands, जस्टिस, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ wands। बॉटम में है सेवन ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन निकल कर आई है कि आपके पर्सन आपके पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। ठीक है। इनका और आपका जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जितना आप हमको दिख रहे हैं सीरियस है देखकर, उतना सीरियस ये नहीं रहे, क्योंकि इन्हें एहसास नहीं इस बात का कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनको लगता है आम कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम सब बकवास है। ठीक है। और अगर कभी आपने कहा होगा मुझे अजीब सा कुछ फील होता है, तो उन्होंने कहा होगा ऐसा कुछ नहीं है, सब ये मन का भ्रम है और कुछ नहीं। ठीक है। आपके पर्सन खुद ही आपसे दूर गए हैं और अब खुद ही इन्होंने आपसे शादी के लिए मना किया है, कमिटमेंट देने से मना किया है। ठीक है। और ये आपके सराउंड ही घूमते रहते हैं, आपके आसपास ही इनकी एनर्जी रहती है, आपको ये मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं, और कभी कभी इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, आपसे कुछ कह भी जाते हैं। ठीक है।
लेकिन आप इनके सवाल का कोई जवाब नहीं देती हैं, इसलिए क्योंकि आपको ये रिश्ता निभाना है, आगे तक लेके जाना है, इसलिए आप इनकी सारी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव इंसान है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये गुस्से में आकर ये नहीं देखते मैं बोल के आ रहा हूँ, बोल के आ रही हूँ, ठीक है। उल्टा सीधा जो भी निकलता है मुँह से बोल देते हैं, बगैर सोचे समझे। बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने कर दी हैं और ऐसी भी कुछ गलतियाँ की हैं कि आपने इनकी बहुत सारी गलतियाँ माफ़ की हैं, ताकि ये रिश्ता कभी टूटे ना, ठीक है। और ये भी सच्चाई है कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता कुछ हद तक सही चला है, ठीक है। कुछ साल सही चला है, उसके बाद में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। या तो कमिटमेंट को लेकर, या फिर ये रिश्ते को समझ नहीं रहे थे, या रिश्ते को लेकर आगे तक नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। आपने इनसे बहुत बात की है, बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की बात भी कही कि ठीक है तुम थोड़ा साथ दो मेरा, बाकी मैं देख लूँगी या देख लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले लेके कुछ नहीं कर सकता या चल सकती, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, ठीक है। और जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं जस्टिस क्या है। बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। इनजस्टिस क्या हुआ है ऐसा आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये जस्टिस देना चाहते हैं? क्या हुआ है ऐसा? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, तुझे बता इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, जस्टिस का कार्य निकल कर आया। एक पर्सन ने बहुत सारी बाउंड्रीज खड़ी कर रखी हैं, ठीक है, आपके अराउंड, और जिससे आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कितने भी एफर्ट लगा लो, कितनी बातचीत कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन इस बाउंड्री से आगे हम बढ़ नहीं सकते, इसके आगे हम जा नहीं सकते। आपके पर्सन को भी ऐसे ही लगता है कि इस रिश्ते में चैलेंज बहुत है, रिस्क बहुत है। अगर यहाँ खड़े रहना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ तो ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। शायद ये आपको इमोशनली प्यार नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, या आपको इस हिसाब से चाह नहीं पाए, इसलिए इनको आपको जस्टिस देना है कि जितना प्यार आपने इनसे किया है, केयर की है, उतना शायद रिटर्न नहीं कर पाए आपको, ठीक है। इसलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं, प्यार करके, केयर करके। और रिश्ता कहीं ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। जो प्यार आपने इनसे किया, जो चाहत की उम्मीद इनसे आपने की थी, वो आपको मिली नहीं और रिश्ता ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पास्ट का कनेक्शन निकल के आ रहा है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद ही आप पे नज़र रखती है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में ये देखते हैं। एक टाइम था कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। कभी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैं इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दूँगा, ठीक है, या नहीं जाने दूँगी। आपको देखकर इनका दिन अच्छा बन जाता था, आपकी आवाज़ सुनकर इनको ऐसा लगता था कि बस अब ठीक है सब, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि एक-दूसरे के लिए देखने के लिए भी तरसते थे और एक-दूसरे को देखकर ही आप एक-दूसरे को खुशी मिलती थी, ठीक है, आपका दिन बन जाता था। और ये खुद ही इन्होंने क्यों मना किया है? क्या चीट किया है इन्होंने आपको लेकर? क्या धोखा दिया है? देखिए, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, खो दिया है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इस रिश्ते से मैं हार गया हूँ, प्यार के आगे मैं हार गया हूँ। आपके पर्सन ने आपको कहीं खो दिया है, ठीक है। किसी से झगड़े किए हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से ये हार गए, इनको लग रहा है इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। जितना प्यार आपने इनको दिया है, माँ की तरह प्यार किया है, केयर की है, इनकी हेल्प की है, उस हिसाब से ये आपको कर नहीं पाए, ठीक है। इसी बात का जस्टिस आपको ये देना चाहते हैं।
क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं हार गया हूँ। किसी पर्सन ने चीट किया है, धोखा दिया है, आप दोनों के बीच में दरार पैदा की है, आप दोनों का रिश्ता जानबूझ के ख़राब कराया है, ठीक है। कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों एक हो और आपकी शादी हो, आप इस रिश्ते में हमेशा रहें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे शामिल हैं यहाँ पर जिन्होंने एक दूसरे को भड़का कर या फिर आपके पर्सन को भड़का कर ये रिश्ता ख़त्म करा दिया है, ठीक है। और ये खुद को हारा हुआ समझ रहे हैं, इस रिश्ते से हार गए हैं और ये रिश्ता इनके हाथ से जा चुका है, ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि प्यार जितना किया था ये किसी और के बहकावे में आ गए थे, इसलिए इनको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इस रिश्ते में गया तो मेरा समाज के सामने, घर परिवार के सामने सर झुक जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। किसी ने ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि अगर तुमने उससे शादी करी तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और इस तरह से इनको इतना मतलब भड़का दिया गया कि इन्होंने रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी समझा, ठीक है, आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि ये अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। क्यों तैयार हैं? कि जब इनको लगा कि उसके जाने के बाद अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, चारों तरफ से तन्हाई है, ठीक है, एक उदासी छाई है, उदास हैं ये, परेशान हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि इन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कहाँ गलती की है, कहाँ किया है, ठीक है। इनको लगता है कि आज भी आपने अपनी बाउंड्री को हटाया नहीं, सेट करके रखा है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, एफ़र्ट लगाऊँ तो कैसे लगाऊँ। वो मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, आज मैं अकेला तड़प रहा हूँ, अकेली तड़प रही हूँ, ठीक है। लेकिन दिल में एक होप लेके जी रही हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं सन्यासी बन जाऊँ या फिर ईश्वर से जुड़ जाऊँ, और हो सकता है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर ये रिश्ते में आगे ना बढ़कर इस कुचबल की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि इन्हें सुकून मिल जाए, इन्हें सुकून की तलाश है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, किसी के 2 बच्चे हैं, 2 हैं या 3 हैं, और क्या नाम है, प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन किसी एक के मैरिड होने की वजह से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में गया तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, समाज की तो छोड़ ही दो, और मेरे परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे कि भई तुम्हें क्या रिश्तों की कमी थी जो तुम किसी शादीशुदा के रिश्ते में जा रहे हो या उससे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं इस रिश्ते को बैलेंस कर पाऊँ और इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है। हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द इस लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। मिलना भी चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। इनको पता है कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है, ना ही आप इनसे बात करेंगे, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और ना ही कोई आगे कदम दिखाई दे रहा है। बस आप देख रही हैं बैठकर, ये सोचकर कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, जो कि मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिला है और मुझे बदले में रिटर्न कुछ नहीं मिला है, ठीक है। जितना मैंने तन मन धन इस रिश्ते में दिया है उतना मुझे मिल जाता तो आज मैं भी खुश होती और मेरे अंदर भी हर तरफ से खुशी होती, ठीक है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहें ना कहें वो बात अलग है, सही का सही, गलत का गलत ही करना जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है इनकी तरफ, इनकी बातों से, इनकी आदतों से। हंसी मजाक करने की इनकी आदत हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और अब आपका प्यार लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करूँ।
इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिश्ते में। खालीपन इसलिए है क्योंकि ये आपसे शादी नहीं कर पाए, अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, जो इन्होंने वादा किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम एक हो जाएंगे और एज हम हस्बैंड और वाइफ की तरह रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये मुकर गए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, इनको ये अफसोस है और इसका गिल्ट फील हो रहा है कि शायद मैंने अगर पहले ये रिश्ते को निभाया होता, समझा होता, तो आज मैं अकेला नहीं होता, वो भी वहाँ तनहा नहीं होती, ठीक है। आज हम दोनों एक होते, खुश होकर जी रहे होते दोनों अच्छे से लाइफ। जो कुछ इन्होंने किया है, इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही घूमती रहती है, ये आपके ही बारे में सोचते रहते। बेशक इनका दिमाग कहीं और रहता है, किसी और के बारे में ही सोचते हैं कि मेरे दिल में कोई और भी हो सकता है, इनका परिवार है, जॉब है, कैरियर है, दोस्त है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ये आपको भूल गए हैं, आपको दिल से निकाल दिया, आपके बारे में सोचते नहीं, सोचते बराबर हैं, आप दिल में भी हैं, दिमाग में भी हैं। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। खुद को ये इनकम्प्लीट समझते हैं, ऐसा लगता है कि रिश्ता हाथ से चला गया तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। पैसा है, पावर है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टेबल रिलेशन नहीं है, ठीक है, जो कि हम दोनों साथ में रह सकें, ऐसा रिश्ता इनके पास नहीं है। आप चाहते थे एक स्टेबल रिलेशन आपको मिले इनसे। आज इनके पास नेम फेम, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी है। अब ये क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपको ये धोखे में नहीं रखना चाहते, चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर होके आगे बढ़ा जाए। अगर मैं ऐसे ही गया पहले जैसे, फिर से वही कंफ्यूजिंग होगी, रिश्ता टूटेगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में, नहीं वो भी नहीं समझेगी, मैं भी नहीं समझूंगा, तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये आपको पाना चाहते हैं और इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं पेन में भी जी रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है हमें कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी से पूछते भी हैं कि क्या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, रिश्ता ख़त्म कर दिया किसी के और के कहने पर, या फिर किसी की बातों में आकर या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की आप दोनों के बीच में, क्या लगता है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर ये रिश्ता मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे सेल्फ लव करना चाहिए या फिर उस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही, तो आप किसी से पूछ रही इस रिश्ते के बारे में कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। और हमें दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम बहुत पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका लॉस भी हो रहा है, मेंटली लॉस, फिजिकली बीमार हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस रिश्ते में ये कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इनके अंदर एक एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ भी करके हासिल करना है और मैं कर लूँगा या कर लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस इनके पास है, ठीक है। सेल्फ लव करते, चाहते इस रिश्ते में स्ट्रेंथ आए, कंटिन्यू रहे रिलेशनशिप, ठीक है, टूटे नहीं, बिखरे नहीं पहले जैसा। अब ये क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको धोखे में रख के आगे बढ़ेंगे। इनको लगता है कि अब मेरे पास नेम फेम सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। देखते हैं और क्या है, इनकी एनर्जी निकल कर आ रही, बैलेंस करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, क्या सक्सेस चाहते हैं, अकेले हैं इसीलिए सक्सेस चाहते हैं, बोर हो रहे हैं अकेले, इनसे बात करने वाला कोई नहीं है, हर जगह अकेले हैं, ठीक है। और दर्द में इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये आपको खो चुके हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई
मूवमेंट नहीं है, इसलिए लगता है कि रिश्ता हाथ से जा चुका है, अब शायद कुछ हो नहीं सकता। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में कमबैक करें और वापस आ जाएं तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, बाहर आ जाएं। और ये ऐसे दिखाना चाहते हैं कि चलो ठीक है, पिछला जो कुछ हो गया उससे भूलकर हम एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब हम दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, आगे पीछे का नहीं सोचेंगे। ये बगैर किसी की केयर किए, बगैर किसी के बारे में सोचे हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बेशक चाहे इन्हें सफलता मिले ना मिले, लेकिन ये आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोच रहे, ऊपर नीचे कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। इनको लग रहा है मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब जो कुछ होगा डिवाइन संभाल लेके, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि आगे बढ़ना है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ये ऐसे भी हैं कि अभी इनके लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। हाँ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसी बंधन में बंध कर नहीं, आज़ाद होके चाहते हैं कि मैं बंधन में अभी नहीं बंध सकता, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तो आ सकता हूँ, प्यार तो तुमसे कर सकता हूँ, लेकिन तुम चाहोगी अभी मुझसे शादी कर लो, वो मैं अभी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे सोचना समझना पड़ेगा, टाइम चाहिए होगा। तो ये सक्सेस क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज ये अकेले पड़ गए हैं, अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, ठीक है, मन की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो इनको लगता है कि एक होप तो है मेरे अंदर बची हुई, शायद इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ या देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये वही चीज़ें करना चाहते हैं कि शायद एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, बात करके, कि क्या इस रिश्ते में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं हुआ तो ये अकेले जीना पड़ेगा, और अगर हो जाता है तो थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, ठीक है। और कहीं न कहीं ऐसा देख रहे हैं कि इन्होंने अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम खो दिया है, इसलिए दर्द में जी रहे हैं कि इस रिश्ते में शायद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम बता दें 6 की एनर्जी है और कई बार है, ठीक है। तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो होगी, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंग्ज़ायटी हो रही इनको, अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेनफुल एनर्जी। इनको लग रहा है कि मैं अंदर से बिल्कुल सही नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर कहीं खुशी नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, चाहे करें ना करें, लेकिन दिल में ये थिंकिंग इनके है कि शायद हमारी मैरिज हो जाए, ठीक है। आपकी एनर्जी निकल के आई है, आप इनको मन ही मन मैनिफेस्ट करती हैं, क्योंकि आप सामने से आकर शायद कुछ नहीं कर पाती। आपको लग रहा है कि ईश्वर शायद कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि हमको भी एफर्ट नहीं लगाना पड़े और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए। घर वाले भी हमें टोक-रोक नहीं करें, समाज का हमें डर नहीं हो, तो ये रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए आप इनको बार-बार अपने दिल से सोचती हैं, बार-बार इनको मैनिफेस्ट करती हैं। एक पल के लिए आप इनको भूल नहीं पाती, दिल से निकाल नहीं पाती हैं, और चाहती हैं कि ये पर्सन ही मुझे चाहिए, मेरी लाइफ में वापस आ जाए। इनको पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में हो सकती है, मदर इश्यू हो सकता है, ठीक है। कुछ दोस्त इनके ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भड़काया है, तोड़ा है रिश्ता, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो आपके साथ ये चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट पे लिखें 666, ठीक है, और क्लेम करें रीयूनियन, ठीक है। अगर जिसको नहीं चाहिए वो कट ऑफ लिख सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो तो हमें बताएं, अगर आपके पर्सन के कॉल मैसेज आए तो हमें ज़रूर बताया करें, जिससे हमको भी लगे कि शायद हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।